बिहार में फिर पलटा सियासी खेल। नीतीश कुमार ने किया बीजेपी से अलग होने का फैसला। अब फिर बनेगी जेडीयू आरजेडी की सरकार। कॉमनवेल्थ खेलों में भाग लेकर भारत पहुंचे खिलाड़ी। 61 मेडल के साथ टैली में चौथे नंबर पर रहा भारत। चीनी कंपनियों को झटका देने की तैयारी में भारत। 12,000 से कम कीमत के फोन भारत में नहीं बेच पाएगा चीन। नमस्कार, मैं हूं संजय सेठी। आप देख रहे हैं जेएसडी टाइम्स। बिहार में एक बार फिर से बड़ा उलटफेर हो गया है, जहां सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी से अलग होने का ऐलान कर दिया है। वहीं अब लगभग साफ हो गया है कि बिहार में फिर से आरजेडी और जेडीयू की सरकार बनने जा रही है। भारत चीन को बड़ा झटका देने की तैयारी में है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार चीनी स्मार्टफोन कंपनियों को 12,000 रुपए से कम दाम वाले मोबाइल को बेचने से रोक सकती है। इसका मकसद देशी कंपनियों को बढ़ावा देने का है। इससे अलावा माइक्रोमैक्स और दूसरी घरेलू कंपनियों को सरकार आगे बढ़ने में मदद करना चाहती है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फ्लोरिडा में मौजूद मारे लोगो रिसोर्ट पर एफबीआई की रेड पड़ी। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद बयान जारी कर ये जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि एफबीआई की ये रेड राष्ट्रपति के आधिकारिक कागजात की तलाश में है, जिन्हें ट्रंप व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद फ्लोरिडा ले आए थे। पृथ्वी पर अब दिन का समय रहस्यमयी तरीके से लंबा हो रहा है, यानी कि धरती के एक दिन का समय बढ़ रहा है, जिसकी वजह वैज्ञानिकों को भी नहीं पता है। दुनिया भर के एटॉमिक क्लॉक्स ने गणना करके ये बताया है कि पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे से ज्यादा समय ले रही है। इससे न सिर्फ हमारे समय की कैलकुलेशन पर असर पड़ेगा, बल्कि जीपीएस, नेविगेशन और संचार संबंधी दूसरी तकनीकों में भी दिक्कत आएगी। कैलिफोर्निया के डेथ वैली नेशनल पार्क को दुनिया के सबसे सूखे और सबसे ज्यादा तापमान वाले इलाके के रूप में जाना जाता है। लेकिन 6 अगस्त 2022 की सुबह अचानक न जाने क्या हुआ कि साल भर की बारिश एक साथ हो गई, जिससे फ्लैश फ्लड आ गया। चारों तरफ तबाही ही तबाही देखने को मिली। मौसम विभाग इसे बदलते वैश्विक तापमान के साथ जोड़कर देख रहा है। भारत सरकार ने गेहूं के निर्यात पर पाबंदियां लगाने के बाद अब आटा, मैदा और सूजी के निर्यात को भी सख्त बनाने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले सरकार ने मई महीने में गेहूं के निर्यात पर रोक लगाने का ऐलान किया था। अमेरिका का एक नौसैनिक जहाज मरम्मत के लिए भारत पहुंचा है। भारतीय कंपनी एल&टी के चेन्नई में स्थित शिपयार्ड में अमेरिकी जहाज की मरम्मत की जाएगी। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी अमेरिकी नौसैनिक जहाज ने मरम्मत और देखरेख के लिए भारत का रुख किया हो। इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुए 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स का समापन हो गया है। इस बार शूटिंग के शामिल नहीं होने के बावजूद भारतीय खिलाड़ियों ने दमदार खेल दिखाया और किसी भी क्षेत्र में दूसरे से बिल्कुल भी पीछे नहीं दिखाई दिए। गेम्स में भारत ने 22 गोल्ड समेत कुल 61 मेडल जीते हैं, जिनमें से 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल शामिल रहे। अब बात आज के इतिहास की। 6 अगस्त को हिरोशिमा को बर्बाद करने के बाद 9 अगस्त को अमेरिकी वायुसेना के B-29 बम वर्षक विमान जापान के कोकुरा शहर पर दूसरा परमाणु हमला करने जा रहे थे, लेकिन उस दिन बादलों ने शहर के आकाश पर डेरा डाल रखा था। इसके अलावा अमेरिकी एयरफोर्स के हमले से निकले धुएं ने भी आसमान काला कर रखा था। बादल और धुएं के धुंध में अमेरिकी युद्धक विमान कोकुरा शहर पर मंडरा रहे थे, लेकिन इन विमानों को टारगेट नजर नहीं आया। नतीजा ये हुआ कि उन्हें अपना प्राइमरी टारगेट अबॉर्ट कर सेकेंडरी टारगेट नागासाकी की ओर कूच करना पड़ा। फिर जब 9 अगस्त 1945 को नागासाकी की घड़ियों ने सुबह के 11:02 बजाए, तो B-29 फाइटर प्लेन ने नागासाकी पर अंडाकार परमाणु बम फैटमैन लॉन्च कर दिया और पलक झपकते ही शहर खंडहर में तब्दील हो गया। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जेएसडी टाइम्स।